हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो भी आपके क्रश हैं, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो आपने किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है। जनरल एनर्जीज़ हैं एंड सब कुछ सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके साथ सब कुछ रेजोनेट हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता देन टोटली फाइन, ठीक है। सिंपली लेट इट गो। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। देखते हैं, पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें अपने क्रश के साथ। उनका नेम रिपीट करके या फिर उनकी पिक्चर्स को देख के उनसे कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। सो लेट्स सी वीवर्स के क्रश इस टाइम उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। What are your crush thinking about you? Okay. We have it's a false person and we have it's a owner and success. 25 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 7 और 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस क्रश का। इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। वीवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अनएक्सपेक्टेड मनी 27 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, वी हैव इट्स अ सैड न्यूज़ नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना, वो सोचते हैं कि आप लोगों के जो कुछ ना कुछ मनी को लेकर सोर्सेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक डिफरेंट हैं। या तो आप मल्टीपल कुछ काम कर रहे हो, या यू गाइस आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल वर्क्स। सो दैट्स वाई ये सोचते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपके पास हर चीज़ है, यू गाइस आर टोटली सेटल इन योर लाइफ। तो इनको लगता है उस चीज़ को लेकर जितना आप लोग अपनी सेटल हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली सेटल हो आप लोग, या फिर किसी भी तरह से आप रिच हो, वेल्थी हो, बिकॉज आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ चीज़ें अचीव की हुई हैं, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है आपके पास इतनी मनी है जो शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं कभी कर सकते, कभी इनकी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो सकता है, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ बैंक अकाउंट्स। तो ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये सोचते हैं क्योंकि इनको लगता है आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एलीट है, बहुत ज़्यादा आप लग्जरी को पसंद करते हो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिच और वेल्थी, इनको ये सोचते हैं हो। दैट्स वाई उनको लगता है कि विद अ फॉल्स पर्सन ये अपने आप को आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा इंसान और नहीं समझते, या इनको लगता है कि आपके लिए ये जो है ना बिल्कुल राइट इंसान नहीं हो सकते, बिकॉज आपके दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बहुत सारा किसी भी तरह से आप लोगों का कंपैरिजन किसी तरह से बनता ही नहीं है। एक होता ना सूटेबल किसी पर्सन को लगना, या लगना कि ये परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट पर्सन है एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप के लिए हो गया, या किसी भी तरह से आगे फ्यूचर को लेकर हो गया। तो ये सोचते हैं कि ये आपके लिए आई थिंक बेटर नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर किसी तरह से किसी चीज़ को लेकर टॉक्सिक हो सकते हैं। टॉक्सिक इसी वजह से हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके और इनके दरमियान बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, या फिर आप लोग और इनका लाइफ स्टाइल और हर चीज़ में डिफरेंसेस हैं। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ये जो है ना नेगेटिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। सो इनको लगता है कि जितनी नेगेटिविटी आ रही है, या जिस कदर आप लोगों को लेकर ये सब कुछ सोचते हैं ना, तो उसमें शायद आपके लिए ये इंसान राइट नहीं हो सकता, और ना ही आप इनके लिए राइट हो सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है, ठीक है। बिकॉज स्टेटस डिफरेंस है ना, दैट्स वाई ये होता है नॉर्मली। तो इसी वजह से विद द सैड न्यूज़ इनको एक लगता है कि अगर ये किसी तरह से आप लोगों को रीच आउट करने की कोशिश भी करते हैं, आप सारी सिचुएशन को देखकर ऑनर भी कर लेते हैं, या किसी भी तरह से आप लोगों की तरफ विद द हाउस कोई कमिटमेंट बनाने के लिए आते भी हैं, तो ऑब्वियसली विद द सैड न्यूज़ इनको आपकी तरफ से रिजेक्शन ही मिलेगी। इनको कभी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी कि आप इनके साथ रिश्ता बनाओ। तो ये उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी सैड हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके और इनके लाइफस्टाइल में भी डिफरेंस है, एंड ऑल्सो आपकी फैमिली जो है इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपका और इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई सो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा खुद सैड हो भी जाते हैं जब सोचते हैं, और इनको लगता है आगे अगर कुछ बात आपके साथ कुछ करते बढ़ाते भी हैं ना, या सोचते भी हैं,
तो उनको कभी भी जो है ना वो आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल सकती। तो इनको जो है वो किसी तरह से बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना रिजेक्शन मिल सकती है, या फिर इनको दुखी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जब सोचते हैं तो इनकी खुद ही अपने आप में जो है ना ये इंसान सब कुछ सोचते हैं और फिर अपने आप को दुखी हो के अपसेट हो के फिर नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ 20 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 28, 27, 29 एंड 25 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बट ये काफ़ी हद तक जो है ना इनके लिए एक सैड न्यूज़ है कि आपके और इनके दरमियान डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब ये सोचते हैं कि आपके लिए ये बेटर नहीं है इंसान, बिकॉज ये कुछ ना कुछ हद तक जो है ना टॉक्सिसिटी है इनमें, या फिर अगर ये प्लान भी करते हैं ना तो इनको लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें डेफिनेटली इनके लिए कभी भी जो है ना वो बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। वीवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं? व्हाट आर योर क्रश थिंकिंग अबाउट यू? वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा सोच रहे हैं? वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा सोच रहे हैं? प्लीज़ लेट मी नो। वी हैव इट्स एथॉस। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये आपको कहने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ में आपको लिख के भेजें क्या। वी हैव इट्स डेडिकेशन। यस, ये अपनी तरफ से डेडिकेशन कुछ ना कुछ शो करना चाहते हैं स्टिल आपको, लेकिन हो सकता है या तो इनको लगता है कि वो इनको कभी भी न्यूज़ जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी, इनको बदले में जो है वो सैड न्यूज़ मिलेगी कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनके साथ किसी भी तरह से विद द होम कोई स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल रिश्ता नहीं बनाओगे। वी हैव इट्स अ विंटर। ऑब्वियसली विंटर जो है वो विंटर सीज़न ही इस टाइम चल रहा है, तो हो कहीं ना कहीं हो सकता है या तो आप विंटर में मिले थे या फिर इन्होंने ये सब कुछ आपके बारे में अभी ही सोचना स्टार्ट किया विद द इमेजिनेशन। आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं ये। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है कि किसी ना किसी तरह से ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहे हैं कि, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है ना वो जैसे इमेजिन कर रहे हैं ना चीज़ों को, वो उस चीज़ में प्रैक्टिकलिटी के साथ किस तरह से वो एक्शन ले सकते हैं, उस चीज़ का इनको समझ नहीं आ रही कि ये वेस्ट में जाएँ, ईस्ट में जाएँ, साउथ में जाएँ या नॉर्थ में जाएँ, किस तरह से एक्शन लें। सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में कैसे लेकर आना है, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। अदरवाइज इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे समर का मंथ जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे समन सीजन में समन कुछ लोगों का नाम भी हो सकता है। समर सीजन में फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश जैसा सोच रहे हैं, कुछ लोग उसमें से कर भी बैठेंगे, बिकॉज ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश में सन की सर फिरे जो वो सब कुछ कर भी जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सैड न्यूज़ मिलेगी ना उनको, है कोई बात नहीं, इट्स ओके, ट्राई तो कर लेंगे ना, ठीक है ना। तो रिग्रेट से बेटर है कि उस चीज़ को ट्राई कर लिया जाए। रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट, यू नो। तो ये ऐसा सोच रहे हैं ये जो आपके क्रश हैं, कुछ ना कुछ आपको कहना चाहते हैं ये, लेकिन विद द डेडिकेशन सब कुछ आपको शो करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, लॉयलिटी के साथ। दे रियली वांट टू प्रूव, कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं और वो प्रूव आपको करेंगे भी, बिकॉज उनको लगता है जैसे इमेजिन कर रहे हैं अगर उन्होंने एक अच्छी इंटेंशन के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं इनके आपके साथ कमिटमेंट के, एंड विद द हाउस आपके साथ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन बनाने के चांसेस यहाँ पे इनके बढ़ भी सकते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ऐसा करना सोच रहे हैं जिससे आपको इम्प्रेस कर सकें। यस, सो लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं? वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। इट्स अ साइकिक टैरो, सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस बिकॉज गाइस पीछे क्लिनजिंग हो रही है, दैट्स वाई। वी हैव इट्स अ मेंटल कॉम्प्लाइस, इट्स अ नंबर 2 एनर्जी। ये सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन ऐसे लग रहा है इंडिसाइजिव हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने, उस बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन और बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से, या वी हैव चैरियट। ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को सोच के आपकी तरफ आएँ। इंडिसाइजिव हैं, इनके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन किस रास्ते को चूज़ करके इनको सक्सेस मिल सकती है इनको नहीं समझ आ रही। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है और ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा असर्टिवनेस के साथ आने का सोचते हैं, लेकिन विद द मेंटल कंप्लाइज कुछ ना कुछ इनको मेंटल में क्लैरिटी नहीं है, उस वजह से ना आपके क्रश जो हैं वो रुके हुए हैं।
27 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो इनको मेंटली कन्फ्यूजन है जो इनको रोक रही है आप लोगों की तरफ एक्शन लेने से। और वो क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कुछ लोगों को कि क्या है। यहाँ पे आपसे जैसे रेजनेट हो आपने वैसे लेना है। बट यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व भी मुझे दिख रहा है, बट ऑल्सो ये आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी इस टाइम इनको मेंटली टेंशन दिख रही है ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं, और ओवरकम करके ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं विद द अथॉरिटी। ये सोचते हैं आप लोगों की अथॉरिटी लेने का, आपको सिक्योरिटी देने का, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे यहाँ पे बिल्कुल ही पुअर पीपल हैं या फिर किसी तरह से उनके पास कुछ है ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ये जो आपके क्रश हैं उनका एक अच्छा जो है वो नेम है, फेम है, कुछ स्टेटस अच्छा है, उनका अच्छा लाइफस्टाइल भी है, बट वो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। लेकिन उनको ये है कि पता नहीं आपकी तरफ से उनकी तरफ से ये जो चीज़ें होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी या नहीं होंगी। दैट्स वाई वो ना कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान की जो आइज़ हैं वो कलराइज भी हो सकती हैं। यस, ये इंसान टोटली बॉल्डनेस भी हो सकती है इनकी, लाइक बिल्कुल गंजे हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं इनकी ना हो। ये भी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान की बियर्ड हो सकती है बहुत लाइट सी, और कुछ लोगों के लिए क्लीन शेव भी हो सकती है। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड हैव अ लॉन्ग हेयर, स्पेशली अगर ये मेल है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। बट ये जो भी है ना, ये सोचते हैं आपके साथ ना एक कमिटमेंट बनाने का और आपको एक सिक्योरिटी और एक स्टेबल रिलेशनशिप की ऑफ़र करने का, बट रुके हुए हैं क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है कि आपकी तरफ से लॉयल्टी मिलेगी या आपकी तरफ से ये सब कुछ, इनका एक्शन जो लेते हैं वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। For some of you, this person could be your boss, leader, or senior. We have solitude. We have its obstacles and challenges, and we have its a new beginning. जबकि ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने का आप लोगों के साथ, बट इनको पता है यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, बिकॉज इनको आपकी तरफ आने का एक स्मूथ रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आता। विद द सॉलिट्यूड ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और किसी तरह से इस टाइम सिचुएशन को जो है ना वो रीड आउट करने की और बहुत डीपली थिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत अकेले हैं और अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान की एज ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकती है। दिस पर्सन कुड बी ओल्डर देन यू, बट हो सकता है सिंगल हैं अभी, इनकी लाइफ में कोई भी किसी तरह का कनेक्शन लाइक शादी वाला नहीं सीन हुआ, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप में ये इंसान नहीं है, बट इनकी एज ज़्यादा है। ये भी कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, विर्गो की एनर्जी है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। नंबर 5, 9, 2, 7, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 27, 24, 20, 29, 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। बट इस टाइम जो भी इनको चैलेंजेस दिख रहे हैं ये उनको ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन ये इनके लिए टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई इट आउट, बिकॉज इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर ये आपके साथ सोच रहे हैं ना चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने का, बट विद द ये हमारे पास फूल की एनर्जी है एंड ये हमारे पास चैरियट की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है आपके दरमियान ये डिस्टेंस है और ट्रैवल इन्वॉल्व है, और ये ट्रैवल करना चाहते हैं, सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं जो भी चैलेंजिंग इनको दिख रही है, बिकॉज ये रिस्क लेना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपनी लाइफ का रिन्यूअल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज ये अकेले रह के टोटली फेडअप हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि उनको एक साथी मिले। ऑब्वियसली वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आपके साथ किसी ना किसी तरह से अटैच होने की कोशिश करना चाहते हैं, बट उसमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे उसको भी फेस करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है अपोजिशन इनको आपकी साइड से मिल सकती है, आप इजीली बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होगे या आपकी तरफ से इतनी कोई स्मूथ चीज़ें नहीं होंगी, तो उनको उस चीज़ के लिए एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। और वो सोच रहे हैं सब कुछ एफर्ट पुट करने का भी सोच रहे हैं, करना भी चाहते हैं। यस, बट ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ का आप लोगों के साथ, आपको अथॉरिटी दे के, सिक्योरिटी दे के। कोई टाइम पास का सीन नहीं होगा, आपके साथ एक सिक्योर रिश्ता बनाना चाहते हैं ये जो भी हैं। yes, so this is your reading. I hope this will help you and resonates with you. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. I will see you tomorrow. Bye.